हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका पेपर हो चुका है, ठीक है। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। हमने जैसे कि बताया, वीडियो भी बनाया उस पर। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लेना आप लोग। हमने बताया था कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको क्या है, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट भी किया है जब हमने रिजल्ट के बारे में बताया था कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज हम डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं है आपके पास तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लें। तो अपन डॉक्यूमेंट पे समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अपन अब डॉक्यूमेंट को समझ लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहले अगर पॉइंट की बात करें तो ये पहला पॉइंट है। इसमें अगर हम बात करें तो देखो, थर्ड क्लास की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, फोर्थ की होनी चाहिए और 5 की होनी चाहिए। ये तीनों वर्षों की क्या होनी चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनते चलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। आप लोग क्या करें, आप नोट्स करते चलें। जो जो हम डॉक्यूमेंट बताते हैं वो एक बार आप क्या नोट कर लें। इसके क्या हो जाएगा, बार बार आपको वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा और साथ ही साथ क्या आपके पास लिखे हुए होंगे तो आपको परेशानी भी नहीं आएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें बनवाने हैं, ठीक है। तो पहले डॉक्यूमेंट में क्या है, थर्ड, फोर्थ और 5 क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या है, फिर आगे डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो चाहिए टीसी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। क्या होनी चाहिए, तो टीसी होनी चाहिए। ये टीसी होनी चाहिए 5 क्लास की। जैसे ही आप 5 क्लास में यानी कि 5वीं क्लास में आप पास हो जाओगे, उसके बाद जैसे ही उसके स्कूल से निकलोगे तो वहाँ टीसी दी जाती है। जो आप लोग जानते हो। तो अगर नहीं जानते हो तो आपके पिताजी या माताजी हैं वो सब लोग जानते हैं, वो आपको बता देंगे, ठीक है, टीसी क्या होती है ना। तो ये टीसी जो है वो टीसी आपको क्या चाहिए, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। टीसी आपको चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आधार कार्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट में अगर कहेंगे तो ये आधार कार्ड है। इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड आप लोग बनवा लें, ठीक है। अभी समय है, आप अभी सारे डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। अभी इतना समय है क्या सारे डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड के आगे देखें, हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखें कि देखो, जो भी आधार कार्ड हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, सब में नाम या डीओबी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो सब में सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी में अलग होता है, ऐसा कुछ होता है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो उससे पहले क्या करें, आप जितने नाम है अपना, ठीक है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, या डेट ऑफ बर्थ जितनी जो है वो आपकी सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसी होनी चाहिए। अलग अलग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी अलग है तो अभी संशोधन करा लें, ठीक है। अभी अभी टाइम है, संशोधन करा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करें आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद जो अगला डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो चाहिए निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। जिसे हम मूल निवास बोलते हैं हम, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र ये आपका तहसील वगैरह में ये डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है। ये कहाँ बनेगा जाके, तो आपके ये तहसील में बनेगा। तो ये निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें भी जब आप बनवाओ तो अपना जो आपके मार्कशीट वगैरह में और आधार कार्ड में जो नाम है, जो जैसा सेम वही नाम से बनवाना है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर नीचे थोड़ा भी हो जाएगा। तो अच्छे से डॉक्यूमेंट आप बनवाएंगे, चेक करके नाम वगैरह अच्छे से, ठीक है। आगे अगर हम बात करें निवास प्रमाण पत्र के बाद फिर आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके। ये जाति प्रमाण पत्र जो है ये ओबीसी, एससी और एसटी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आवश्यकता होती है। जनरल के बच्चे का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते हैं, ये चीज़ जान लें आप लोग कि जनरल का जो बच्चा होता है उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। ओबीसी, एससी, एसटी है ना, या अदर जिसमें भी है उसमें सबका क्या बनता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो आप लोग क्या करेंगे, जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के बाद फिर बनेगा आपका आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। फिर आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी को आवश्यकता होती है, चाहे जनरल से हो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये देखो, ये तीनों चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, निवास, जाति और आय, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको कहाँ तहसील से बनेंगी, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो जहाँ भी आपकी तहसील वगैरह हो वहाँ से ये डॉक्यूमेंट आपके बन जाएंगे। तो आय प्रमाण पत्र भी आपको बनवा लेना है अभी, ठीक है। अभी नहीं बनवाओ तो आप जैसे ही आपका रिजल्ट आने को हो तो आय प्रमाण पत्र तो तत्काल बन जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करें कि बनवा ही लें, क्योंकि आजकल आप कोशिश करें कि आप लोग बनवा ही लें डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट पीछे के लिए ना छोड़ें। जैसा कि आप लोग जानते हो चुनावी वर्ष है, तो चुनाव में जितने भी अधिकारी वगैरह होते हैं ना, फिर वो काम नहीं कर पाते हैं। इस प्रशासनिक से सारे क्या में चले जाते हैं, चुनाव के काम में लग जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट बनवाते चलें अभी से।
आगे बात करें, फिर आगे जो चाहिए आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस बच्चे ने विकलांग कोटे से फॉर्म भरा था उसे क्या चाहिए, विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास, ठीक है। ये और किसी बच्चे के पास नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके पास विकलांग, ये उन्हीं के लिए स्पेशल होता है जिसने विकलांग के कोटे से फॉर्म भरा था। जो विकलांग होते हैं ना, जिनके कोई समस्याएं होती है हाथ पैर में या किसी भी रूप से हो सकती है ना, तो उनके लिए ये आवश्यक होता है जिन्होंने विकलांग कोटे से फॉर्म भरा है, ठीक है। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे हम बात करें तो अगला होना चाहिए डॉक्यूमेंट, वो होना चाहिए चिकित्सा प्रमाण पत्र। चिकित्सा प्रमाण पत्र सभी के पास होना चाहिए, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। चिकित्सा प्रमाण पत्र ये बनेगा कहाँ, ये चीज भी आप जान लो। तो ये आप तहसील लेवल के जो होते हैं चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनका नहीं होना चाहिए, जिला स्तर के चिकित्सा अधिकारी का ही द्वारा ही प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जिला लेवल का होना चाहिए अधिकारी, उन्हीं का ही ये मान्य होता है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो आगे होना चाहिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपके पास कागज पे लिख के जैसे ही दे दिया जाता था वो आप नहीं मान करते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से रखेंगे कि आपका एकदम प्रमाण पत्र अच्छे से होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए प्रमाण पत्र, ठीक है। डिजिटल अगर नहीं है तो अभी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, डिजिटल वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी कागज पे लिख के ऐसे ही दे दिया जाता था पहले, कई बार ऐसा होता है। तो अगर ऐसा है तो आप लोग अभी डिजिटल बनवा लें, अभी आपके पास समय है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपके पास, तो जन्म प्रमाण पत्र होनी चाहिए। साथ ही साथ डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में हम कहेंगे, क्योंकि इसको हमने एक मेंशन इसलिए किया है कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर जन्म तिथि जो आपकी है वो अगर अलग हो जाती है और किसी भी डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी मिस्टेक है अगर जन्म तिथि में, तो आपको एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो जन्म तिथि को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे कि जन्म तिथि सब में एक जैसी होनी चाहिए, नाम भी एक जैसा ही होना चाहिए, माता पिता का भी और अपना भी, सारे चीज़ों एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग भी चेक की जाती है तो स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अगर कहीं मिस्टेक है तो अभी संशोधन करा लो, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपको जानना है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस कोई डॉक्यूमेंट के संदर्भ में, तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम आपको कमेंट के माध्यम से आपको जितना भी आपकी हेल्प होगी हम सारी हेल्प करेंगे, ठीक है।